जातियां बनने की वजह से हम आपस में लड़ने झगड़ने लगे और इकट्ठा होकर ब्राह्मणों का मुकाबला नहीं कर पाए। जब यूरेशिया से ब्राह्मण लोग आए तो ये यूरेशियन लोग थे, ब्राह्मण थोड़ी थे। यूरेशिया से जो लोग आए ये यूरेशियन लोग थे, ब्राह्मण थोड़ी थे। जब यूरेशिया से भारत में आए, समझाने के लिए आपको नई चौंकाने वाली बात बताता हूँ, एक वर्ण व्यवस्था जो है, जब यूरेशिया से भारत में आए ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो ब्राह्मण सबसे ऊपर है, ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था बनाई, तो यहाँ के लोगों से 3 वर्ण बनाए, क्षत्रिय वैश्य। क्षत्रिय वैश्य सारे मूल्यवासी। इतिहास का नया पुनर्लेखन लिखना होगा। बिहार प्रदेश के हमारे पिछड़े वर्ग के ओबीसी के कोई यादव प्रदेश का क्या नाम है? दिनेश यादव, दिनेश यादव उसका नाम है कि नहीं? ये जो वाराणसी को सटा हुआ इलाका, इसका इलाका है बिहार को लिखा है। वो पिछले कार्यक्रम में मीटिंग में वो आया, उसने मुझे बताया, सब लोगों के सामने बताया, स्टेट के मीटिंग में बताया कि मैं एक क्षत्रिय कहने वाला, तो क्षत्रिय ओरिजिनल कहने वाले जो लोग हैं उनके पास गए, उनको कहा, देश ने कहा मैं भी क्षत्रिय हूं। उसने ओरिजिनल जो क्षत्रिय है उसको कहा मैं भी क्षत्रिय, मैं भी ओरिजिनल क्षत्रिय है। यादव को पूछा तो कौन से वाले क्षत्रिय? ये जो जब शादी ब्यादी होती ना, तुम चाहे किसी भी बिरादरी को हो, तो बिरादरी में बिरादरी हो, तुम वो उसमें कौन, उसमें और कौन, नीचे वाले हो, ऊपर वाले हो। शादी ब्याह में गारंटी से पूछा था, बाकी खाने पीने में पूछते, शादी ब्याह में जरूर पूछा। तो उसने उसको कहा मैं भी क्षत्रिय हूं। तो वो क्षत्रिय ने ओरिजिनल उसने पूछा उसको, यादव तुम कौन से वाले क्षत्रिय? यादव ने कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय। यादव ने क्षत्रिय को कहा ओरिजिनल मैं नाग वाला क्षत्रिय। हाँ, यादव अहिर ने कहा, अहिर में अहि शब्द का अर्थ है नाग। अहिर शब्द में अहि शब्द का अर्थ है नाग। तो उसने ओरिजिनल क्षत्रिय कहने वाला जो है, उसने पूछा तुम कौन से वाले क्षत्रिय हो? तो यादव ने कहा मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं, नाग वाला क्षत्रिय हूं। तो जो ओरिजिनल क्षत्रिय है उसने कहा मैं भी नाग वाला है। क्योंकि आप में से बहुत संख्य लोगों को जो परिवार में हजारों सालों से परंपरागत जो ज्ञान है, हिस्टोरियन उसको सबूत मानते। परिवार में जो हजारों साल परंपरा में आता है, बाप दादा अपने बेटे को, बेटा पोते को, पोता और उसको बता दे, मरने के पहले वो जो कुछ बताया है वो इम्पोर्टेंट बात उसको बता के जाता है। ऐसा हिस्टोरिकल भारत में परंपरा है, तो वो परंपरागत ज्ञान माना जाता है। हिस्टोरियन लोग में भारत में उसको हिस्टोरिकल सबूत के तौर पर मान्यता दी है। तो ये जो यादव ने ओरिजिनल क्षत्रिय को पूछा, तो उसने कहा
कि मैं नाग वाला क्षत्रिय हूं, तो ओरिजिनल क्षत्रिय ने कहा कि मैं भी नाग वाला ही क्षत्रिय। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक सबूत के तब बोल रहा हूं कि ब्राह्मण जो यूरेशियन विदेश से आया था, उसने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये तीन वर्ण यहाँ की जो प्रजा थी, उन प्रजा के आधार पर वर्ण व्यवस्था में तीन वर्ण मूल निवासियों के बनाए और सबसे ऊपर में ब्राह्मण ने अपने को रखा। इतिहास का पुनर्लेखन किया जाना चाहिए। वो होगा कि नहीं होगा बात की बात है, मैं कर दे रहा हूं। समझ में कोई लिखेगा कि नहीं लिखेगा तो एक गलत बात है। मैं ही लिख रहा कि रिकॉर्ड में मैं ये ला रहा हूं, ये ऐसा है। और इस तरह से हम लोगों को अपना आचरण, अपनी व्यूहरचना, अपनी रणनीति बनानी चाहिए। और भारत के नाग लोगों को, जिनको ब्राह्मणों ने क्षत्रिय बनाया था, ताकि वर्ण व्यवस्था का बचाव किया जा सके, तो इसको हमको अगर क्षत्रियों को साथ में लेते हैं, ब्राह्मणों का सारा प्रपंच कर्म कांड कोलैप्स हो जाए, एकदम कोलैप्स हो जाए। तभी ओरिजिनल क्षत्रिय, ओरिजिनल क्षत्रिय हमारे संपर्क में आया, उसको ब्राह्मण ने टेलीफोन और कहा कि क्षत्रिय महाराज ये सब खत्म हो जाएगा, वामन निशान और विनाश के साथ लगे हुए हो, खत्म हो जाएगा, अरे बचाना होगा। ब्राह्मण क्षत्रिय को कह रहा, अरे ब्राह्मण को लग अकेले नहीं बचाना है, क्षत्रिय अगर चला अरे कोलैप्स हो जाए, वो खुद ही कह रहा खत्म हो जाएगा। क्षत्रिय महाराज वो बोल रहे खत्म हो जाएगा, बचाना होगा। ये जो क्षत्रिय था, ये हमारे संपर्क में आने से थोड़ा होशियार हो गया। हमारे संपर्क में आए बगैर भारत में कोई होशियारी नहीं हो सकती। और एक थोड़ा बड़ा बयान दे रहा हूँ, बाकी तो बुड़बक लोग, बुड़बक है आपके इलाके का, शायद बिहार का बुड़बक जो है, तो वो हमारे संपर्क में आया क्षत्रिय जो है, सयाना हो गया, तो वो उसको कोई जवाब नहीं दे रहा, वो जो बोल रहा है सुन रहा है, तो और बोल रहा है, उसको लग रहा है कि क्षत्रिय अपने कब्जे में आ गया है, अभी अपनी हाँ में हाँ मिला रहा है। तो वो क्षत्रिय, वो ब्राह्मण बोलता रहा, वो ब्राह्मण को मालूम है रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा रिकॉर्ड करने के बाद उस क्षत्रिय ने रिकॉर्ड किया मेरे पास। ब्राह्मण का और क्षत्रिय का जो रिकॉर्डिंग है, वो क्षत्रिय ने मेरे पास भेजा। समझ में आया आपको? और क्षत्रिय को कहा कि तुम नाग हो, बस इतना कहने भर से वो मेरा हो। मैं क्या कह रहा हूं कि हमें अपने लिए लड़ाई है, और लड़ाई के पहले रणनीति होती है। तो मैं ये जानता हूं, मानता हूं कि ब्राह्मणों का साम्राज्य क्षत्रियों पर खड़ा है। क्षत्रिय अगर स्लिप बैक हो गया, सारा मामला खत्म। तो ये रणनीतिक मामला है, ये करना होगा, इतिहास भी लिखना होगा। तो ये सारी बातें हैं, तो नए सिरे इतिहास का पुनर्लेखन करनी चाहिए। आखिरी बात, आरएसएस ने पिछले 2-3 दशक के पहले
जब राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मामला वो चला रहे थे, तो अभियान चला रहे, तो उस दौरान का 3000 मस्जिद है जो मंदिरों को तोड़कर बनाई गई, ऐसा उनके अखबारों में बयान आ गया। 3000 मस्जिद तो मंदिर तोड़कर बनाए गए, ऐसा वो कहते थे। मैं उन लोगों का बहुत आभारी, जिन ब्राह्मणों ने ये कहा कि 3000 मंदिर मस्जिद तोड़कर बनाए, मुझे अब ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। 3000 मंदिर बौद्ध विहार तोड़कर बनाए, सिंपल इतना लिखना है। बुद्धिस्ट लोगों का, मूल्यवासी बुद्धिस्ट लोगों के बुद्ध विहार ब्राह्मणों ने तोड़े, फिर ब्राह्मणों के मंदिर तोड़कर मुसलमानों ने मस्जिद बनाए। तो कानून का सिद्धांत कहता है कि पहले किसका था? सारा का सारा लौटाना पड़ेगा। बौद्धों को, मूल्यवासी बौद्धों को विरासत लौटाने का मामला संगठित शक्ति पर निर्भर है। और संगठित शक्ति का सिद्धांत मैंने 2 घंटे पहले आपको समझाया। अगर हम 6 लाख गांव का संगठन निर्माण करते हैं तो ब्राह्मण हमारी समझदारी की बात सुनने वाला, मानने वाला नहीं है। ये इन्होंने सबूत दिए। वो पढ़ेंगे जरूर, हमारे लोग बाद में पढ़ेंगे, ब्राह्मण पहले पढ़ेंगे। क्या क्या है ये पढ़ेगा, काउंटर क्या करना है ये करेगा, ऐसा करेगा, मानेगा नहीं। मनवाने का तरीका है उनके पिछवाड़े पे लात मारने। ब्राह्मणों के पिछवाड़े पर लात मारनी होगी और 10 लात मारने के बाद एक गिनना होगा, 1 लाख हो गए, 10 लाख ना हो। मतलब मैं कोई हिंसा करने का पक्षधर नहीं, वो आदमी टेढ़े लोग हैं, टेढ़े लोगों को समझाकर समझने वाले नहीं है। कुत्ते के पूंछ में पुंगली डाल दो, कुत्ते के पूंछ में पुंगली डाल दो और पुंगली बांध के रखो, साल भरो, फिर वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी कुत्ते की, वो सीधी होने वाली नहीं। अनुभव से कह रहा हूं, 2-3 हजार साल का जो अनुभव है उसके आधार पर कह रहा हूं, ये परिवर्तन केवल संगठित शक्ति से ही होगा। समझाने से कुछ मानने वाले नहीं, समझाने का कोई मतलब है नहीं। दुनिया को बताना चाहिए जरूर इस तरह के किताबें लिखकर कि हमारा पक्ष न्याय का पक्ष, हमारा पक्ष सबूतों के आधार पर है। दुनिया को, ब्राह्मणों को नहीं, उनको समझाने का मतलब नहीं है। क्यों? ब्राह्मणों को समझाने का मतलब है क्यों? पहले से समझे हुए लोग हैं। आपको लगता है कि ब्राह्मणों ने अज्ञानतावश कब्जा किया हुआ? बोले कुछ कर लो, इस सिद्धांत में नहीं मानता। प्लान बनाकर कॉन्शियसली सारा कुछ किया हुआ है, तो वो अज्ञानतावश नहीं किया, उन्होंने जानबूझकर किया हुआ है। इसलिए हम लोगों को संगठित शक्ति के बल से ही ये मुक्ति होगी। अगर ये करना भी है तो संगठित शक्ति के बल पर होगा, एक राज्य सत्ता के बल पर होगा और एक संगठित शक्ति के बल पर होगा। ब्राह्मण अल्पसंख्याक लोग हैं और वो संगठित शक्ति के बल पर उनको हम इस देश में न्याय प्रस्तावित कर सकते हैं। न्याय करना नहीं है, न्याय प्रस्तावित करना है। न्याय करना और न्याय प्रस्तावित करना दो अलग बातें हैं। प्रस्तावित करने के लिए शक्ति चाहिए, न्याय कहने के लिए योग्यता चाहिए। केवल योग्यता से काम नहीं चलेगा, संगठित शक्ति से ये परिवर्तन करना होगा। ये आप लोग गाढ़ बांध लो। तो इतिहास का केवल पुनर्लेखन करना जरूरी नहीं है, तो इतिहास बदलना भी जरूरी है। मगर इतिहास लिखने का फायदा ये है
पुनर्लेखन का फायदा यह है कि ब्राह्मणों ने हमारे लोगों के दिमाग झूठ मूठ का प्रचार करके जो दिमाग पर कब्जा किया है उससे उसको हटाना पड़ेगा और लिटरेचर काम करेगा। इसलिए ये किताब जो है ये 600 रुपए का 2 किताब आज के तारीख में 300 रुपए में 50% कंसेशन हो जाएगा। कल नहीं मिलेगा, आज नहीं, कल 600 का 600 मिलेगा, आज 600 का 300 मिलेगा। इतना ही मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ।